Hey, वेलकम बैक डिज़ाइनर्स। इन दिस वीडियो मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या-क्या मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइन की प्रोफ़ेशन में जब से मैं आया हूँ या फिर उससे पहले जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, क्या सब मैंने किया है। इनफैक्ट मैं इसको पूरा आपको बताऊँगा कि जब मैं इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं था तब मैं क्या करता था। जब मैंने इनकी एजुकेशन लेनी शुरू करी तो मैंने क्या-क्या किया और जब मैंने ये सब छोड़ के अपने आप से अपने बेस पे कुछ करने का सोचा इंटीरियर डिज़ाइन में तो मैंने क्या-क्या किया। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। और मैं वो पॉइंट्स भी आपको बताऊँगा जो मैंने गलतियाँ करी हैं, तो ताकि आप ना करो ना, मतलब मैं तो कर चुका हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप उसको समझ जाते हो आज ही, तो आने वाले टाइम में आप वो गलती नहीं करोगे। कोई नहीं करो, समझ में आता है, लेकिन वो गलती मत करो जो ऑलरेडी हो चुकी है और मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो इन दिस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ 10th क्लास से। 10th क्लास के बाद जब चूज़ करना होता है 11th क्लास में कि क्या करना है, मेडिकल करना है या फिर नॉन मेडिकल करना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था मुझे क्या लेना है। तो मेरे पापा ने बोला यार तेरी बायोलॉजी अच्छी है, तू ना मेडिकल कर ले। तो उनको भी इंटरेस्ट था मुझे डॉक्टर बनाने में और मेरा पर्सनली बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, सिर्फ बायोलॉजी में, बाकी सब्जेक्ट्स में। तो उस समय मुझे लगा अच्छा चलो कर लेता हूँ मैं। तो 11th क्लास में मैं चला गया कोटा, मतलब मेडिकल की तैयारी करने के लिए, एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए, जो नीट यूजी होता है उसके लिए। तो वहाँ जाके समझ में आया कि मुझे ये तो नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, कौन सा प्रोफेशन लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं करना। तो 2 साल पूरे हुए, 11th पूरी हुई, 12th पूरी हुई। उसके बाद मैं आ गया वापस से घर पे और एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम कहाँ से क्लियर होना था, नहीं हुआ। और उसके बाद बारी आई है कॉलेज की, कॉलेज में क्या करना है। तो उस समय मेरे को जो समझ में आ रहा था, मेरे पास एक ही ऑप्शन था बेसिकली, जो नॉर्मली जैसे लोग सोचते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा था। तो देखा कि यार बीएससी कर सकता हूँ मैं, और लेकिन मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मेडिकल वाली ही बीएससी मिलेगी मुझे 12th के बाद। तो मैंने कोई ऑनर्स नहीं करी, सिंपली मैंने बीएससी मेडिकल करी। और वो भी कैसे करी, जो भी एग्ज़ाम्स थे सिर्फ उनमें जाता था मैं कॉलेज। वैसे तो मैं कॉलेज जाता नहीं था और एग्ज़ाम भी वो कोटा वाली नॉलेज के बेस पे क्लियर हो गई, क्योंकि कोटा में बहुत कुछ पहले ही पढ़ा दिया जाता है और वो काम आ गया मेरा ग्रेजुएशन वाले टाइम पे। तो उस बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं पास हो गया और बीएससी हो गई पूरी। लेकिन अब क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कोई मोटिव था ही नहीं, लाइक अब कोई ऐसा प्रोफेशन हो दिमाग में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे ब्लैंक था कि अब क्या करूँ, मुझे नहीं पता। तो उस समय एक अंदर से इनसाइट आ गई मुझे ना बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस करने के लिए जैसे सब सोचते हैं, मैंने भी वैसे ही सोचा कि बिज़नेस करना है, चलो एमबीए कर लेते हैं, वहाँ से बिज़नेस करना आ जाएगा। तो मैं एमबीए की कोचिंग के लिए चला गया, कैट की जो पेपर होता है एमबीए के लिए, उसकी कोचिंग के लिए दिल्ली चला गया। एंड दिल्ली जाने के बाद वहाँ जो एमबीए के टीचर्स थे, जो कैट के टीचर्स थे, उन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया तो उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा था। धीरे धीरे करके मेरा मैथ्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और एट दैट टाइम मैं बहुत ही डल था मैथ्स में। धीरे धीरे करके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता गया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिना एमबीए करे बहुत अच्छा बिजनेस किया है और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एमबीए करने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ लिया। तो अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे एमबीए करने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझ में आ गई मुझे। और उस समय मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो फैशन डिज़ाइनिंग में थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो पागलों की तरह कलर्स से यूज़ करती थी, मतलब मैं तो था ब्लैक एंड वाइट पर्सन, मेरे को कोई कलर समझ में आता था तो वो ब्लू था, ब्लू ब्लैक वाइट। और इसके अलावा मेरे कपड़े भी सारे ऐसे थे और मेरे कलर, मेरे रूम का सब कुछ ऐसा था, मतलब एकदम ब्लैक एंड वाइट पर्सन। लेकिन वो कलर से खेलती थी, तो उसको देख देख के मुझे इंटरेस्ट आता था कि यार ये कैसे कलर यूज़ करते हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चक्कर है, मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता, मतलब इनके कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे होते हैं, मेरे क्यों नहीं होते। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीज़ों में। और एक दिन जहाँ पे मैं रहता था उसके पास में एक इंस्टीट्यूट था, वो था इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, तो क्या एडवर्टाइज़ करूँ मैं उसको। तो फिर उस इंस्टीट्यूट में मैं चला गया और वो उन्होंने जैसे काउंसलिंग करी, था तो मैं बच्चा ही, मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब अच्छा सा लगा बस कि अच्छा ये भी सीखूँगा मैं, वो भी सीखूँगा। आज मैंने फटाफट से एडमिशन ले लिया वहाँ पे और हो गया एडमिशन। उसके बाद 6 महीने तक तो समझ नहीं आया मुझे कि यार ये लोग करवा क्या है, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें बताते हैं। एक तो 3-4 घंटे की तो उनकी पूरी दिन में शिफ्ट होती है, उसमें से भी वो 2 घंटे तो टाइम पास करते हैं, जिसमें से 2 घंटे पढ़ाते हैं उनमें समझ नहीं आता। तो चल क्या रहा है बॉस, मतलब मुझे लगता था मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा है। बट इन जनरल अभी भी मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, जो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे भेजते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उनको क्या बोलूँ।
मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। जब भी इंटीरियर डिज़ाइन के 90% इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही हैं जो आपको डिग्री दे देते हैं, डिप्लोमा दे देते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं देते। और उस नॉलेज का अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो उन सर्टिफिकेट्स का भी क्या काम है जो आपके पास है, क्योंकि उनके बेस पे कुछ नहीं होने वाला अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं। तो मैंने 6 महीने में 1 साल के लिए अप्लाई किया था मैंने, और वो मैं एक्सटेंड कर सकता था 2 ईयर या 3 ईयर में। 3 ईयर की डिग्री हो जाती अगर मैं कर लेता, 2 ईयर का डिप्लोमा, मास्टर्स डिप्लोमा हो जाता। लेकिन मैंने अप्लाई किया था सेफली 1 ईयर के लिए कि अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन 2 ईयर को मैं 1 ईयर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना। तो मैंने सेफली 1 ईयर वाला ज्वाइन किया कि एक्सटेंड करना होगा तो मैं कर लूँगा। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे काम का लगा नहीं। तो उसके बाद बनना तो मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ही था। मैं ये पक्का हो चुका था कि अब मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को इंटीरियर डिज़ाइन में ही जाना है। और हुआ क्या, फिर एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था मुझे क्या आता है क्या नहीं। एक फ्रेशर था मैं बिल्कुल इस फील्ड में, क्योंकि कॉलेज वालों ने भी इतना कुछ पढ़ाया नहीं था, और ऊपर से मैंने उस समय तक तो कुछ खास पढ़ा भी नहीं था अपने आप से। तो मैंने फटाफट अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ ली कि चलो इंटर्नशिप से मैं सीखता हूँ। मैं एजुकेशन से तो सीखा नहीं, मैं प्रैक्टिकली सीखूँ। जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, मुझे मिल गई इंटर्नशिप, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे इंटर्नशिप मिलने में। इनफैक्ट आपको भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जाके मुझे पता चला अरे मुझे ये तो आता नहीं, मुझे ये तो आता नहीं, मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वहाँ जाके सीखनी पड़ती, और वो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को पहले से आनी चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, जैसे प्लानिंग करना है, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आती थी। और ऊपर से जो जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, मुझे उनका खुद का काम पसंद नहीं था, तो मैंने वो भी 10 दिन में छोड़ दिया, 15 दिन में, ऐसे करके कि यार मैं पहले ये सब चीज़ें सीखूंगा, फिर मैं इंटर्नशिप करने आऊँगा, ताकि मैं जो सीखने आ रहा हूँ मुझे समझ तो आए। ऐसा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने 6 महीने 7 महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने सब कुछ सीखा भी था खुद से, कुछ कोर्सेज किए, शॉर्ट इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स वाली वीडियोस में बता रखा है मैंने, कुछ बुक्स पढ़ी जो बुक्स वाली वीडियो में भी बता रखा है मैंने। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे एक इंटर्नशिप लेवल हो गया मेरा कि अच्छा अब मैं इंटर्नशिप में जाऊँगा तो मुझे कुछ अच्छा सीखने को वहाँ से मिल सकता है, क्योंकि पहले तो मेरी खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं थी, लेकिन अब है। लेकिन ये लेवल तक आते आते मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, अभी मुझे ये भी नहीं आता, अभी मुझे वो भी नहीं आता। तो खुद को डाउट मत करना, अगर आपका बेसिक लेवल बन चुका है ना, तो आप इंटर्नशिप के लिए चले जाना। ऐसा मत सोचना अभी मुझे ये नहीं आता, इस चक्कर में मैंने बहुत टाइम खराब किया। तो आप चले जाओ इंटर्नशिप के लिए। मैं चला गया मतलब इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी, काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप रही मेरी, और बहुत कुछ मैंने सीखने को मिला मुझे। उसके बाद मैं तब से जॉब कर रहा हूँ, और ठीक ठाक सैलरी भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं बताना तो नहीं चाहता, बट हाँ ठीक है, मतलब मेरा काम अच्छा चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसके बाद से अब तक मैं यही कर रहा हूँ, आपके सामने यूट्यूब भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी मैं सोच रहा हूँ जो मुझे जॉब से एक लेवल तक सीखना था वो मुझे सीख लिया है। अब मैं या तो अपना स्टार्टअप करूँगा, या फिर अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चल जाता है, एक अच्छा सैलरी का मुझे मिल जाता है साधन, या फिर कहो तो आप सपोर्ट कर देते हो, तो मैं यूट्यूब भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपना स्टार्टअप करूँगा। तो ये था मेरा स्टोरी, एंड इससे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको सीखनी चाहिए। वो है कि आप इंटर्नशिप तब तक मत जाओ जब तक आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको इंटर्नशिप तब बिल्कुल चले जाना चाहिए जब आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं। बिल्कुल परफेक्ट होने की वेट मत करो, वेट करोगे परफेक्ट होने की तो कभी नहीं जाओगे, और पहले ही चले जाओगे तो कुछ नहीं सीख के आओगे। इसके बाद मैंने जॉब छोड़ने का क्यों सोचा, क्योंकि इसके पीछे एक मेरा मोटिव है खुद का, क्योंकि मैं किसी के अंडर ना तो काम करना चाहता हूँ, और दूसरा ये है कि आप जब किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हो ना, तो उनका घर है, उनके हिसाब से वो चाहते हैं बनाएं, और एक डिज़ाइनर का अपना होता है कि यार ये कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब वो लोग टांग अड़ाते ही हैं, और उनको अड़ानी भी चाहिए, ऑब्वियसली उनका घर है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ अब वही प्रोजेक्ट्स उठाना चाहता हूँ जिनमें थोड़ी मेरी चले ढंग की, और क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, अपने डिज़ायर्स बताएं, लेकिन अपनी टांग ना अड़ाएं। और ये सब मुझे जॉब में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कोई ना कोई आपको बॉस करने वाला है, उनके बेस पे आपको क्लाइंट्स आ रहे हैं। डायरेक्ट क्लाइंट्स तो मुझे आने दे जहाँ पे मैं अपनी कंडीशंस रख पाऊँ, और ऐसे करके मैं थोड़ा अपना स्टार्टअप भी कर लूँगा। अगर मैं अपने बेस पे प्रोजेक्ट्स लेता हूँ तो मेरा स्टार्टअप वाला है, मेरा बिजनेस वाला जो पहले एक डिज़ायर था कि जो मुझे बिजनेस करना था वो भी पूरा हो जाएगा। एंड अगर यूट्यूब चल जाता है, अगर आप लोग साथ दे देते हो तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा है।
तो सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या करता हूँ आगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इनफैक्ट सबकी लाइफ में होती है ये चीज़, बट वो समझ पाते हो कि नहीं, बात ये है कि किसी चीज़ को पकड़े रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस चीज़ को छोड़ना है। अगर आप वो सब चीज़ें छोड़ते जाते हो जो आपको नहीं करनी है, तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच ही जाओगे कि आपको मिल जाएगा जो आपको करना है। तो आप ही बहुत सारी चीज़ें जो पकड़ रखी है ना कि ये नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा मत करो। अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है करने में, आप में इंटरेस्ट नहीं है, धक्के से कर रहे हो, तो उसको छोड़ो। आपको वो चीज़ भी मिलेगी एक दिन जिसका आप में इंटरेस्ट होगा, जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।